मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए सर्वेइंग फर्स्ट के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूं। सर्वेइंग फर्स्ट में जो आपका जो पेपर है इसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए हैं और आपके वन लाइनर क्वेश्चंस में भी आज करा दे रहा हूं, जिससे एक आपका रिवीजन के टाइप में हो जाएगा। आप सभी लोग बस ये कीजिएगा, जितने भी हमारे लेक्चर हमने आपको करवाए हैं वो सारे लेक्चर बहुत ही ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, सुकून से, अगर मिनिमम जो है आप 2 से 3 बार आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो आने वाले पेपर में जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होंगे या अभी कभी भी कंपटीशन में भी जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो लोग आरसीसी का ड्राइंग का पेपर दे रहे हैं तो उस ड्राइंग के पेपर में जो हमने आरसीसी के लेक्चर डाले हैं, आरसीसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेक्चर के लिए कराए हैं, तो उसमें वो ड्राइंग के बच्चे भी देख सकते हैं। क्योंकि पेपर जो है आरसीसी ड्राइंग और आरसीसी लेक्चर का, जैसा हमने पिछली बार फाइनल ईयर में स्टील में देखा था, तो दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, स्टील ड्राइंग और कोर स्टील में। तो आरसीसी ड्राइंग में और आरसीसी में बहुत ज़्यादा चेंज होने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जरीब जो है, चेन जो है, वो सामान्यतः जस्तीकृत किसकी बनी होती है? जस्तीकृत लोहे की बनी होती है। ठीक है, जरीब के किनारों पर एक एक पीतल का हैंडल लगा होता है। पीतल का एक एक हैंडल लगा होता है और बनी कैसे होती है? जस्तीकृत लोहे की। जस्तीकृत लोहे की क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें जंग ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जरीब में ऐंठन ना होने के लिए फिरकी जोड़ लगाया जाता है। फिरकी जोड़ क्या होता है? जैसे हम चेन को घुमाते हैं तो वो हाथ में जब पकड़ के कोई घुमाता है तो कब्जा जो है पूरा वो घूम जाता है, तो फिरकी ज्वाइंट होता है, जिससे चैन में जो है वो आपका ऐंठन नहीं होती है, मुड़ती नहीं है। नेक्स्ट है आपका, गंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है? 66 फुट होती है। गंटर जरीब की लंबाई जो है वो आपकी गंटर चेन की लंबाई कितनी होती है? 66 फुट होती है। गंटर जरीब में कड़ियाँ कितनी होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। तो प्रत्येक कड़ी कितने की हो गई? प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितने की हो गई? 66 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.66 फीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इंजीनियरिंग जरीब की लंबाई। इंजीनियरिंग जरीब की लंबाई कितनी होती है? आपकी 100 फुट होती है। इंजीनियरिंग जरीब की लंबाई कितनी होती है? 100 फुट होती है। और इंजीनियरिंग जरीब में कड़ियाँ कितनी होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। इंजीनियरिंग जरीब की लंबाई कितने फुट होती है? 100 फुट होती है। और इंजीनियरिंग चेन में कड़ियाँ कितनी होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। लिंक, कड़ियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिंक्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिंक कितने होते हैं? LINK लिंक कितने होते हैं? 100 लिंक होते हैं। और कड़े जो चेन की लंबाई, लेंथ कितनी होती है? 100 फुट होती है। तो 100/100, तो एक कड़ी की जो लंबाई होगी वो एक लिंक की लंबाई कितनी होगी? 1 फुट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्व जो जरीब होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 33 फीट होती है या 33 फुट होती है। ठीक है, 33 फुट। तो गंटर जरीब, अब इसमें कड़ियाँ कितनी होती हैं? आपकी 16 कड़ियाँ होती हैं। राजस्व में कितनी कड़ियाँ होती हैं? आपकी 16 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राजस्व जरीब को जो है भूकर सर्वेक्षण में प्रयोग किया जाता है। राजस्व जरीब को किसमें? भूकर सर्वेक्षणों में प्रयोग किया जाता है। 7वां है आपका क्वेश्चन, आरेखन दंड की लंबाई कितनी होती है? 3 मीटर। आरेखन दंड की लंबाई कितनी होती है? 3 मीटर। ठीक है, आरेखन दंड को क्या बोलते हैं? आपका रेंजिंग रॉड। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 3 मीटर। मीटरी जरीब की लंबाई 20 मीटर और 30 मीटर की होती है। मीटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 20 मीटर एवं 30 मीटर की होती है। 20 मीटर लंबी जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। 20 मीटर की जरीब होगी, उसमें कड़ियों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। और 30 मीटर की जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होगी? 150 होगी। ठीक है, 30 मीटर की कड़ियों की संख्या कितनी होगी? 150 होगी। जरीब में कड़ियों की केंद्र से केंद्र की दूरी कितनी होती है? 20 मीटर होती है। ठीक है, जरीब में कड़ियों से की केंद्र से केंद्र की दूरी कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। मतलब जैसे ये कड़ी है और आपके साथ इसकी कड़ी, तो इसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है आपका, सुआ या सुज्जा की लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सर्वेक्षण करते समय सर्वेयर के पास कितने सुए होने चाहिए? तो आपके 10 सुए होने चाहिए। ठीक है, जरीब सर्वेक्षण में केवल रेखीय मापें ली जाती हैं। जरीब सर्वेक्षण में केवल क्या करी जाती हैं? लीनियर मेजरमेंट किया जाता है या रेखीय मापें ली जाती हैं। क्षेत्र में अनुकूलतम त्रिभुज के लिए
कोई भी कोण किससे 30 से कम और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 से कम और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्षेत्र में अनुकूलतम त्रिभुज के लिए कोई भी कोण 30 से कम ना हो और 120 से ज्यादा ना हो। 30 से कम ना हो और 120 से ज्यादा ना हो। नेक्स्ट है आपका दो सर्वेक्षण स्टेशन के मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करने को क्या कहा जाता है। जैसे दो सर्वेक्षण स्टेशन हैं, दो सर्वेइंग स्टेशन हैं, उनका जो मिडिल पॉइंट आपको स्थापित करना है, मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करना है, तो उसको क्या कहलाता है, आरेखन कहलाता है। क्या कहलाता है, आरेखन कहलाता है। पेंटाग्राफ का उपयोग किसी प्लान का छोटा या बड़ा करने में करते हैं। पेंटाग्राफ का उपयोग किसी प्लान को छोटा करना हो या किसी प्लान को बड़ा करना हो तो उसमें आपका पेंटाग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका षष्टक मापी या सेक्सटेंट का प्रयोग। सेक्सटेंट का प्रयोग किसमें किया जाता है, एंगल मेजरमेंट में किया जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग किसमें किया जाता है, एंगल मेजरमेंट में किया जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग किसमें किया जाता है, एंगल मेजरमेंट में किया जाता है। प्लानीमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं, प्लानीमीटर का प्रयोग नक्शे के क्षेत्रफल मापने में किया जाता है। प्लानीमीटर का प्रयोग नक्शे के क्षेत्रफल मापने में किया जाता है। प्लानीमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं, नक्शे का अगर हमें क्षेत्रफल मेजर करना है या एरिया मेजर करना है तो प्लानीमीटर का प्रयोग करेंगे। खसके की जो परिसीमित लंबाई होती है, खसके की या ऑफसेट रॉड की, तो ऑफसेट की परिसीमित लंबाई कितनी होती है, 15 मीटर होती है। ठीक है। और खसके डालने में किसको यूज करते हैं, क्रॉस स्टाफ गुनिया का यूज करते हैं या क्रॉस स्टाफ गुनिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वह पैमाना जिस पर 3 माप मापी जा सके, जिस पर 3 माप मापी जा सके तो उसको क्या कहलाता है, विकर्ण पैमानी कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं, विकर्ण मापनी कहलाते हैं। ठीक है। वह पैमाना जिस पर 3 माप मापी जा सके वह कहलाती है विकर्ण मापनी। क्या कहलाती है, विकर्ण मापनी कहलाती है। प्रकाशीय गुनिया प्रकाश के दोहरा परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशीय गुनिया जो है वो प्रकाश के डबल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वेक्षण में दिक्सूचक शून्य उत्तर तथा दक्षिण में अंकित होता है। सर्वेक्षण में दिक्सूचक शून्य उत्तर तथा दक्षिण में अंकित। लाइन रेंजर का प्रयोग किसमें किया जाता है, आरेखन में किया जाता है। लाइन रेंजर का प्रयोग किसमें करते हैं, आरेखन में करते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में 0 से 360 दक्षिण दिशा में अंकित होते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में 0 और 360 कितने किसमें अंकित होते हैं, उसकी दक्षिण दिशा में अंकित होते हैं। ठीक है। प्रकाशीय गुनिया प्रकाश के दोहरा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। खराब आरेखन या खराब रेंजिंग के कारण मापी गई लंबाई में जो त्रुटि होती है, जो एरर होती है, वो कैसी होती है, संचयी त्रुटि होती है। कैसी होती है, संचयी त्रुटि होती है। 24वां है ऐसी त्रुटि जो एक दिशा में बढ़ती है, एक दिशा में या तो बढ़ती है या घटती है। ऐसी त्रुटि जो एक दिशा में या तो बढ़ती है या घटती है वो कैसी कहलाती है, वो संचयी त्रुटि कहलाती है। ऐसी त्रुटि जो एक दिशा में या तो बढ़ती है या घटती है उसको क्या कहते हैं, संचयी त्रुटि कहते हैं। ठीक है। या क्युमुलेटिव एरर कहते हैं। ऐसी त्रुटि जो एक बार घटती है फिर बढ़ती है जिससे उसका प्रभाव शून्य या कम हो जाता है। जैसी त्रुटि, ऐसा एरर जो एक बार या तो बढ़ जाए और उसके बाद कम हो जाए, तो ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है, प्रतिकारी त्रुटि कहलाती है। ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है, प्रतिकारी त्रुटि कहलाती है। नेक्स्ट है आपका स्टेडिया डायफ्राम में क्षैतिज अनुप्रस्थ तारों की संख्या। स्टेडिया डायफ्राम में क्षैतिज अनुप्रस्थ तारों की संख्या कितनी होती है, तो स्टेडिया डायफ्राम में क्षैतिज अनुप्रस्थ तारों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। स्टेडिया डायफ्राम में क्षैतिज अनुप्रस्थ तारों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है। अंतरछेदन विधि को केवल अज्ञात स्टेशनों को नक्शे पर ज्ञात करने के प्रयोग में काम किया जाता है। अंतरछेदन विधि को केवल अज्ञात स्टेशनों को नक्शे पर ज्ञात करने के काम में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पुनर्परिच्छेदन, रिसेक्शन और दिक्स्थापन ओरिएंटेशन विधि द्वितीय और तृतीय बिंदु समस्या 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम दोनों को हल करने के काम में आती है। मतलब रिसेक्शन और ओरिएंटेशन जो विधि है वह सेकेंडरी और टर्सरी बिंदु समस्या या 2 और 3 जो पॉइंट प्रॉब्लम है उन दोनों को हल करने के काम में आता है। नेक्स्ट आपका है प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्लम्बिंग फ्रॉग उपकरण का जो है प्रयोग सेंटरिंग करने के काम में आता है।
प्लेन टेबल सर्वेयर में प्लम्बिंग फ्रॉग का उपयोग सेंटरिंग करने के काम में आता है। नेक्स्ट है पटल सर्वेक्षण के साथ थ्रो कंपास का प्रयोग नॉर्थ डायरेक्शन और ओरिएंटेशन में करते हैं। पटल सर्वेक्षण के साथ थ्रो कंपास का प्रयोग नॉर्थ डायरेक्शन और ओरिएंटेशन में करते हैं। नेक्स्ट आपका है 31 क्वेश्चन, पृथ्वी की वक्रता व अपवर्तन के संयुक्त संशोधन। पृथ्वी की वक्रता व अपवर्तन के संयुक्त शोधन 0.06735 डी मीटर होता है, जहां डी किस में है, किलोमीटर में है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो वक्रता है या अपवर्तन के संयुक्त जो शोधन है वो 0.06735 डी मीटर होता है, जहां डी जो है वो किस में होगा, किलोमीटर में होगा, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तल मापन में वक्रता संशोधन या कर्वेचर करेक्शन 0.0785 डी मीटर होता है, 0.0785 डी मीटर होता है, तथा अपवर्तन संशोधन रिफ्रैक्शन करेक्शन का मान वक्रता संशोधन के मान का 1/7 लिया जाता है। अब वक्रता संशोधन के मान का कितना लिया जाता है, 1/7 लिया जाता है। तल मापन में पृथ्वी की वक्रता के कारण त्रुटि धनात्मक तथा संशोधन ऋणात्मक होता है। संशोधन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तथा अपवर्तन के कारण त्रुटि ऋणात्मक तथा संशोधन धनात्मक होता है। इस चीज को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि तल मापन में वक्रता संशोधन कर्वेचर करेक्शन 0.0785 डी मीटर होता है, तथा अपवर्तन संशोधन रिफ्रैक्शन करेक्शन का मान वक्रता संशोधन के 1/7 लिया जाता है। तल मापन में पृथ्वी की वक्रता के कारण त्रुटि जो है वो धनात्मक तथा संशोधन ऋणात्मक लिया जाता है। अपवर्तन के कारण त्रुटि ऋणात्मक तथा संशोधन धनात्मक होता है। नेक्स्ट आपका है बंद चक्रम में भुजाओं की संख्या अगर n है तो उनके अंदर का कोण कितना होगा। यदि बंद चक्रम है उसमें भुजाओं की संख्या अगर n है तो उनके अंदर का कोण होगा 2n-4 90 डिग्री के बराबर होता है। 2n-4 90 डिग्री के बराबर होता है। लेवल यंत्र से गज स्टाफ की सामान्यता दूरी 100 मीटर रखनी चाहिए। लेवल यंत्र से गज स्टाफ की सामान्यता दूरी 100 मीटर रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डंपी लेवल में दूरबीन के लिए गुणांक स्थिरांक f/i का मान कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। डंपी लेवल में दूरबीन के लिए गुणांक स्थिरांक का मान कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। नेक्स्ट है आपका समान दिक्मान को मिलाने वाली रेखा समदिक्पात रेखा कहलाती है। समान दिक्मान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समदिक्पात रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है 200 मीटर से कम दूरी के लिए वक्रता तथा वर्तन का प्रभाव। 200 मीटर से अगर कम दूरी है तो वक्रता या वर्तन का प्रभाव कैसा माना जाता है, नगण्य माना जाता है। कैसा माना जाता है, नगण्य माना जाता है। इसलिए उस डाटा को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका तलेक्षण गज का अल्पतमांक कितना होता है, 0.005 मीटर होता है। तलेक्षण गज का अल्पतमांक कितना होता है, 0.005 मीटर होता है। तलेक्षण गज का अल्पतमांक कितना होता है, 0.005 मीटर होता है। तलेक्षण क्रिया में तलेक्षण गज जिस बिंदु पर रखा जाता है, तलेक्षण क्रिया में तलेक्षण गज जिस बिंदु पर रखा जाता है उस बिंदु को क्या कहलाता है, वह काल स्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेशन कहलाता है। यदि तलेक्षण सर्वेक्षण करते समय पश्चावलोकन व अग्रावलोकन की दूरियां स्थिर रखी जाएं तो वर्तन व पृथ्वी की वक्रता का संशोधन क्या होता है, 0 होता है। इस क्वेश्चन को फिर से कर लेते हैं। यदि तलेक्षण या सर्वेक्षण करते समय पश्चावलोकन व अग्रावलोकन की दूरियां स्थित रखी जाएं तो वर्तन व पृथ्वी की वक्रता का संयुक्त शोधन 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 42वां क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के संदर्भ में तीसरा बिंदु स्थापित करने को द्विबिंदु समस्या कहते हैं। दो बिंदु के पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से तीसरा बिंदु अगर हम स्थापित करते हैं तो उसको 2 पॉइंट प्रॉब्लम बोलते हैं। प्रिज्म कंपास का अल्पतमांक कितना होता है, 15 मिनट होता है। प्रिज्म कंपास का अल्पतमांक कितना लेते हैं, 15 मिनट लेते हैं। प्रिज्म कंपास का अल्पतमांक कितना लेते हैं, 15 मिनट लेते हैं। किसी रेखा के पश्च दिक्मान अग्र दिक्मान प्लस माइनस 180 होता है। किसी रेखा का अगर हम पश्च दिक्मान लेते हैं, ठीक है, तो वह अग्र दिक्मान या प्लस माइनस 180 डिग्री होता है। जहां पर पश्च दिक्मान बोलूं वो बैक बेरिंग है, अग्र दिक्मान बोलूं तो फोर बेरिंग है। ठीक है, तो समानीत तल, रिड्यूस लेवल या ग्रहित तल, ठीक है,
तो आपका डीएल के ऊपर होता है, समानित तल आरएल जो है वो डीएल के ऊपर होता है। क्षेत्र की सीमाओं जैसे अतिरिक्त विवरण का निर्धारण करने के लिए भूकर सर्वेक्षण किया जाता है। क्षेत्र की सीमाओं जैसे अतिरिक्त विवरण को निर्धारित करने के लिए भूकर सर्वेक्षण किया जाता है। यदि दूरी मापने के लिए चेन बहुत छोटी है तो धनात्मक त्रुटि उत्पन्न होगी। यदि दूरी मापने के लिए चेन बहुत छोटी है तो धनात्मक दूरी त्रुटि उत्पन्न होगी। सर्वेक्षण दूरबीन में क्रॉस हेयर नेत्रिका के सम्मुख लगा होता है। सर्वेक्षण दूरबीन में क्रॉस हेयर नेत्रिका के सम्मुख लगा होता है। आधार से ज्ञात ऊंचाई पर स्थित एक नियत स्थिर बिंदु बेंचमार्क कहलाता है। आधार से ज्ञात ऊंचाई पर स्थित एक नियत स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? बेंचमार्क कहलाता है। आधार से ज्ञात ऊंचाई पर स्थित एक नियत बिंदु क्या कहलाता है? बेंचमार्क कहलाता है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलती हैं। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलती हैं। तो आज के सर्वेइंग में बस इतना ही पोर्शन है। और अब सर्वेइंग में मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं वो आप कर दें, और इसका जो वन लाइनर क्वेश्चन है यह भी आप तैयार कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।